क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन इज। आपको ये 4 एक्सटी ग्राफ दे रखे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, और आपको बताना है कि कौन से में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। क्लियर। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहाँ किया जाएगा? एक्सेलरेशन का काम क्या है? एक्सेलरेशन का काम, देखो वेलोसिटी का काम होता है पार्टिकल को चलाना, मूव कराना, और एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? वेलोसिटी को चेंज कराना। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर एक्सेलरेशन हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, और एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो किसी भी हालत में वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज कराने वाला ही नहीं है। अब जब हमारे पास एक्सेलरेशन इस तरीके से हो कि वेलोसिटी को इंक्रीज करे, 1D में अगर मैं कहूं तो जिधर हमारे पास वेलोसिटी है उधर ही अगर एक्सेलरेशन हो जाए तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, तो वेलोसिटी बढ़ती हुई जाएगी। इसको अपन पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरह कंसीडर करते हैं। और अगर हमारे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में हो तो ये रिटार्ड करेगा, स्लो करेगा, इसको अपन रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरह कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो यहाँ आपसे पूछा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसमें होगा, तो आपको वो वाला ग्राफ देखना है जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के लिए हमारे पास वेलोसिटी बढ़ती हुई जानी चाहिए। तो वो ग्राफ देखो जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही है। अब एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे देखते हैं? तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है dx बाई dt, एक्सटी ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ स्लोप जो है वो क्या दे देगा अपन को? वेलोसिटी दे देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का अगर तुम ध्यान से देखो तो टाइम एक्सिस के साथ ऑब्टूज एंगल बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट एंड दैट इज नेगेटिव। तो यहां पर अगर तुम देखो तो वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कितना? जीरो। एक्स वेलोसिटी को चेंज कराने वाला ही नहीं है, एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो ये तो आंसर हमारा नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो यहां अगर तुम देखो तो शुरुआत में कम कम टाइम पर ये स्लोप बनेगा कम एंगल का, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फिर स्लोप ये जो है हमारे पास ये एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो टाइम के साथ एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है, और 90 से कम भी है, और 90 से कम होने पर टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। तो वेलोसिटी जो है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव है, और थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा भी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो सेकंड ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जब एक्सेलरेशन सपोर्ट करेगा, तो यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। चलो अपन बाकी को भी चेक करते हैं। तो थर्ड ग्राफ में अगर अपन देखें तो शुरुआत में हमारे पास, शुरुआत में अगर तुम देखो शुरुआत वाले टाइम पे, तो ये इस तरह की टेंजेंट बनेगी इस ग्राफ पे, ये थीटा आएगा। देन टाइम टाइम के साथ बढ़ने पर अगली टेंजेंट ये बन जाएगी, इसका थीटा क्या हो गया? हमारे पास कम हो गया। तो थीटा कम हो रहा है, टेन थीटा कम होगा, तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन में देखें तो ये स्ट्रेट लाइन ही हो गई, स्ट्रेट लाइन का ये थीटा हो गया हमारे पास। अब ये पर्टिकुलर फिक्स एंगल है, तो इसके लिए स्लोप फिक्स हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस एक्सेलरेशन जीरो। तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं आंसर ओनली 2 है। क्लियर।